हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे फिजिक्स टेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, a grasshopper can jump maximum distance 1.6 meter. How far can it go in 10 सेकेंड? क्वेश्चन में मैक्सिमम डिस्टेंस गिवन है। प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज मैक्सिमम होने के लिए थीटा की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री होनी चाहिए। तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी, इसकी वैल्यू है 1.6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल जी की वैल्यू 10 लेने पे यू स्क्वायर इज इक्वल टू 16 या फिर यू इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगा यू कॉस थीटा इंटू टी, वैल्यू पुट करेंगे, यू की वैल्यू है 4, थीटा 45 डिग्री, 1/√2 इंटू 10 सेकेंड। दिस कम्स आउट टू बी 40/√2, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 20√2 मीटर। Next question, two uniform thin identical rod, each of mass capital M and length L, are joined together to form a cross. What will be the moment of inertia of the cross about an axis passing through the point at which the two rods are joined and perpendicular to the plane of the cross? दो यूनिफॉर्म रॉड हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, मास है m, लेंथ है l। इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। तो फर्स्ट जो रॉड है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिड पॉइंट के अबाउट कितना होगा, m l स्क्वायर अपॉन 12। इसी तरह से सेकेंड जो रॉड है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना होगा, m l स्क्वायर अपॉन 12। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 m l स्क्वायर अपॉन 12 प्लस m l स्क्वायर अपॉन 12, ये आ जाएगा m l स्क्वायर अपॉन 6। Next question, one likes to sit under sunshine in winter season because the air surrounding the body is hot, by which body gets heat. We get heat by radiation from sun. We get heat by conduction by sun. We get heat by conduction from sun. तो जो लाइट रेज है उनका जो प्रोपिगेशन है वो रेडिएशन के थ्रू होता है। नेक्स्ट, इन एमकेएस सिस्टम स्टीफेंस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय सिग्मा। इन सीजीएस सिस्टम multiplying factor of sigma will be, तो
डायमेंशन मेथड से हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टीफेंस कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। E इज इक्वल टू सिग्मा ए की पावर 4 इंटू टी। E एनर्जी, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट, ए एरिया, कैपिटल टी टेम्परेचर, स्मॉल टी टाइम। यहां से सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन ए टी पावर 4 इंटू टी। एनर्जी का डायमेंशन mL2 टी पावर -2, एरिया L स्क्वायर, टेम्परेचर K पावर 4 इंटू टी। यहां से m L स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, K पावर -4 T पावर -2 अपॉन T पावर -3। अब डायमेंशन की हेल्प से हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 M मास, सीजीएस सिस्टम में ग्राम, एसआई सिस्टम में किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन ग्राम इंटू टेम्परेचर की यूनिट दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। टी टाइम भी दोनों सिस्टम में सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से जो N2 की वैल्यू है हमें मिल जाएगी 1000। नेक्स्ट, the coordinates of moving particle at any time is given by x is equal to ct square and y is equal to bt square. The speed of the particle is given by, तो speed v is equal to root vx square plus vy square। सबसे पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो vx मिलेगा, y को डिफरेंशिएट करेंगे तो vy मिलेगा। vx इज इक्वल टू ct स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2c इंटू टी। सेम वे vy इज इक्वल टू 2bt। वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू अंडर रूट 4 c स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर t स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pendulum of mass m hangs from a support fixed to a trolley. The direction of the strings angle theta when the trolley rolls up. तो यहाँ पे एबीडी ड्रॉ करते हैं। स्यूडो फोर्स जो ट्रॉली है इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। MA वेट, mg
तो यहां से अगर हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल टू mg नंबर 5 के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 में पहले एबीडी बनाया तो ट्रॉली इस डायरेक्शन में एक्सलरेट हो रही है, जो स्यूडो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कितना m इंटू ए टेंशन। इसे कंपोनेंट करेंगे तो t साइन थीटा, t कॉस थीटा, स्यूडो फोर्स m इंटू ए, t कॉस थीटा ये बैलेंस कर रहा है mg cos अल्फा, और t साइन थीटा ये बैलेंस कर रहा है mg cos अल्फा, सॉरी t साइन थीटा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा प्लस ma। डिवाइड कर देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा प्लस ma अपॉन mg cos अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two stones having different masses m1 and m2 are projected at an angle alpha and 90 minus alpha with same speed from same point. The ratio of their maximum height h equal to u square sin square theta upon 2g, h1 हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g, h2 u स्क्वायर। सेकेंड केस के लिए जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है 90 माइनस अल्फा, साइन 90 माइनस अल्फा cos अल्फा, u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। डिवाइड कर देंगे, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन, constant torque of 1000 Newton meter, tau is equal to 1000, turns the wheel of moment of inertia, I is equal to 200, about an axis through its center, its angular velocity after 3 seconds, tau is equal to I into alpha, 1000 is equal to 200 into alpha, alpha is equal to 5 radian per second square, angular velocity after 3 seconds, omega is equal to omega naught plus alpha t, 0 plus 5 into 3 is equal to 15. Next, work done in converting 1 gram of ice and is equal to 1 gram at minus 10 degree centigrade.
into steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आइस को अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के स्टीम में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट करेंगे, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट होगा, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले टोटल जो हीट रिक्वायर्ड है इज इक्वल टू वर्क डन -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड M1। तो आइस के लिए जो स्पेसिफिक हीट है वो हम 0.5 दे रहे हैं, तो 1 इंटू 0.5 इंटू डेल्टा टी 10। इतना हीट देने के बाद अब ये -10 डिग्री सेंटीग्रेड का जो आइस है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर स्टेट चेंज के लिए M इंटू L 1 इंटू L। तो जो लेटेंट हीट है आइस के लिए वो कितना होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस अब हम वाटर का जो टेम्परेचर है वो रेज करेंगे M इंटू S इंटू डेल्टा टी 100 प्लस अब स्टेट चेंज होगा वाटर से स्टीम में ml 1 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए 540। नेक्स्ट क्वेश्चन, jet aeroplane is flying at constant height of 2 km with speed 360 km per hour above the ground. हाइट है 2 किलोमीटर, स्पीड है 360, मीटर पर सेकेंड। Towards a target and release a bomb. After how much time it will hit the target, and what will be the horizontal distance of the aeroplane from the target so that the bomb should hit the target? So time period T is equal to √2 h अपॉन जी, वैल्यू पुट करेंगे √2h 2000 अपॉन जी 10। ये यहां से इसकी वैल्यू आ गई 20 सेकेंड। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, x इज इक्वल टू u इंटू टी, u की वैल्यू है 100 इंटू टी है 2000 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a boy can throw a stone up to a maximum height of 10 meter. The maximum horizontal distance that the boy can throw the same stone,
तो मैक्सिमम हाइट पे थ्रो करने के लिए जो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री होनी चाहिए। h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, h मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। इसकी जो वैल्यू है वो है 10 मीटर। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए थीटा की जो वैल्यू है 45 होना चाहिए। तो रेंज मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी। तो यहां से यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर। The maximum energy in thermal radiation from a source occurs at wavelength 4000 angstrom. The effective temperature of the source. Planck's formula, Planck's constant की वैल्यू है B is equal to 2.89 into 10 raised power minus 3. B is equal to lambda into T. यहाँ से T की वैल्यू आ जाएगी B अपॉन लैम्डा 2.89 into 10 raised power minus 3 अपॉन 4000 into 10 raised power minus 10. Next question. Block of mass 4 kg is placed on the horizontal plane. Time dependent force F is equal to kT square acts on the block where K is equal to 2. Coefficient of friction mu is equal to 0.8. Force of friction between block and the plane at t is equal to 2 सेकेंड। तो जो फोर्स की वैल्यू होगी F is equal to 2 into 4 8 न्यूटन। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो ये फोर्स है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या नहीं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन 0.8 इंटू एम जी 0.8 इंटू 40 32 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। इस कंडीशन में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Surface are frictionless, the ratio of T1 and T2. kg T2 12 kg T1 15 kg। इसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो T2
इज इक्वल टू 3 इंटू ए। इसके लिए इक्वेशन बनाते हैं T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 12 इंटू ए। तो अगर हम डिवाइड करेंगे T1 माइनस T2 अपॉन T2 इज इक्वल टू 4, T1 अपॉन T2 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle has an initial velocity u is equal to 4 I cap plus 3 j cap and acceleration 0.4 I cap plus 0.3 j cap. Its speed after 10 seconds. तो v is equal to bx I cap plus by j cap। यहां से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं v is equal to 4 I cap plus 3 j cap plus 0.4 I cap plus 0.3 j cap into 10। 4 I cap plus 3 j cap plus 4 I cap plus 3 j cap 8 I cap plus 6 j cap। v is equal to root 64 plus 36। Next question, a projectile is thrown upward with velocity v naught at an angle to the horizontal. The change in velocity of the projectile when it strikes the same horizontal plane. तो यहाँ पे अगर हम कंपोनेंट करते हैं तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा u cos थीटा, और यहाँ पे u cos थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट में होगा। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वो होगा u sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे u sin थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो चेंज आएगा वो आ जाएगा 2u sin थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी एट टू टेम्परेचर 27 डिग्री एंड 327 डिग्री। लेट A1 and A2 be the area under the two curve. The value of A2 upon A1। तो ब्लैक बॉडी के लिए इज इक्वल टू सिग्मा A की पावर 4। यहां से इक्वेशन बनाते हैं सिग्मा A1 into temperature 27 plus 273
300 power 4 is equal to sigma into A2 into 327 plus 273 600 और 4। यहाँ से A1 अपान A2 की वैल्यू आ गई 6/3 पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a particle is projected from ground with speed u and at angle theta with horizontal. The maximum height from the ground, the speed of the particle is half times its initial velocity of projection. Then find its maximum height. u इनिशियल स्पीड है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, यहाँ पे जो स्पीड है u/2 है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो हाफ m u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू m g into h m u स्क्वायर 3 u स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 10 इंटू h। यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 3 अपान 80 इंटू यू स्क्वायर। तो अगर हमको जी के टर्म में लिखना है तो लिख सकते हैं 3 यू स्क्वायर अपान 8g। An arrow is shot into air. Its range is 200 meter. R is equal to 200 meter. Time of flight T is equal to 5 seconds. Horizontal component of velocity and the maximum height. तो R is equal to u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी इज इक्वल टू 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपान जी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपान जी। तो अगर डिवाइड करते हैं तो r अपान t इज इक्वल टू u cos थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा इज इक्वल टू r अपान t। r 200 कैपिटल T 5 40। A stone is projected with speed 50 meter per second at an angle 60 degree. The speed of the stone at highest point, तो हाईएस्ट पॉइंट पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 है
और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होगा u cos थीटा। तो u 50 cos 60 is equal to 25. Piece of marble is projected from Earth's surface with velocity 19.6 root 2. Theta is equal to 45 degree. 2 seconds later, its velocity makes an angle with horizontal. तो 2 सेकंड के बाद जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। तो 2 सेकंड के बाद जो एंगल है मान लेते हैं अल्फा, बी cos अल्फा, बी sin अल्फा, u थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा इज इक्वल टू v cos अल्फा, यहां से cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन v इज इक्वल टू u 19.6 इंटू रूट 2 थीटा 45 इंटू 1 बाई रूट 2 अपॉन v। 2 सेकंड के बाद जो स्पीड है वो कैलकुलेट करते हैं। तो 2 सेकंड के बाद जो स्पीड होगा हाफ m u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू mg इंटू h।